नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को पूरा पूरा जरूर सुने। अरे मनोज, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, विशाल मेरा भी तो बेटा है। शालिनी अमन तो उसके पीछे ही लगे रहते हैं, घर में ही तो रह रहा है। यह मत सोचो कि लॉकडाउन में उसका यहाँ रहना मेरे लिए कोई परेशानी की बात होगी। मेरे लिए तो जैसे शालिनी अमन है वैसा विशाल। उससे बात करवाऊं क्या? किचन में बर्तन धोते हुए विशाल के कानों में बुआ शांति के शब्द पड़े तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब बुआ पापा से बात कराने के लिए उसे फोन न दे दें। नहीं करनी उसे अपने पापा से बात। पर बुआ ने फोन होल्ड पर रखा था। उसे पकड़ाते हुए बोली, लो बेटा, अपने पापा से बात कर लो, उसके बाद थोड़ा आराम कर लेना। विशाल समझ गया कि यह सब पापा को सुनाने के लिए कहा गया है। उसने हाथ पोंछकर फोन बहुत बेदिली से पकड़ा। पापा उसका हाल चाल पूछ रहे थे। उसने बस हाँ हूँ में जवाब देकर फोन रख दिया। वह बर्तन धोकर चुपचाप बालकनी में रखे कुर्सी पर बैठ गया। आज दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए उसे 3 महीने हो रहे थे। वह यहाँ हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग के बाद एक कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। अचानक कोरोना के प्रकोप के चलते हॉस्टल बंद हो गया और सारे स्टूडेंट अपने अपने घर जाने लगे। वह गुड़गांव से आया हुआ था। उसने अपने पिता मनोज को कहा कि वह अभी घर आ रहा है। ट्रेन या कोई भी फ्लाइट मिलने पर वह फौरन घर आना चाहता है। मनोज ने कहा, नहीं नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है। यह तो कुछ दिनों की भी बात है। क्यों आओगे फिर जाओगे? वही दिल्ली में शांति बुआ के यहाँ चले जाओ। उसने कहा था, नहीं पापा, कुछ दिनों की बात नहीं है। मेरे सभी साथी फ्लाइट पकड़कर घर चले गए हैं। मैं भी गुड़गांव से फौरन निकलना चाहता हूँ। नहीं, बुआ के पास चले जाओ। क्यों आने में फालतू खर्च करना? वह भी तो अपना घर है। उसने अपनी मम्मी मनोरमा से बात की। मम्मी, आप पापा मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? लॉकडाउन लंबा चलेगा। यह 2-4 दिनों की बात नहीं है। मुझे घर आना है। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर पर ही आ जाओ। ऐसे समय मेरी आंखों के आगे रहो। पर तुम्हारे पापा बिल्कुल ही नहीं सुन रहे। लेकिन मम्मी, आप तो जानती हैं बुआ को, बस मीठी बोल बोल कर सामने वालों को बेवकूफ बनाती हैं। जब भी उनसे मिलने आया इतनी दिखावटी हैं उनके यहाँ सब। मुझे नहीं रहना उनके यहाँ। मम्मी कुछ करो ना। जिद्दी पति के सामने मनोरमा की एक न चली। सब बंद होता गया और विशाल को शांति बुआ के घर ही आना पड़ा। बात 1-2 दिनों की नहीं थी। यह किसी को नहीं पता था कि कब हालात सामान्य होंगे। शांति, उसके पति शक्ति जी और दोनों बच्चों ने उसका स्वागत दिल खोलकर किया। विशाल स्वभाव से सरल था, इसके शांत सा रहता। उस दिन तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। पर जब शांति बुआ की कामवाली भी छुट्टी पर चली गई तो अब घर के काम धाम कौन संभाले? इसका बंटवारा होने लगा। शांति बुआ ने पूछा, पहले यह बताओ कि बर्तन कौन धोएगा? 19 साल की शालिनी ने कहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। 16 साल के अमन ने कहा, मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस रहती है और आपके सिंक भर भर के बर्तन धोने में तो आपकी कामवाली ही रो देती है। सॉरी मम्मी, यह तो अपने बस का नहीं। शक्ति जी ने सफाई दी, बर्तन धोने में तो मेरी कमर भी चली जाएगी। शांति जी ने सबको घूरते हुए कहा, तुम सब रहने दो, बस बहाने बना रहे हो। मैं तुम लोगों से कहूंगी ही नहीं। मेरा विशाल धो लेगा। यही मेरा बेटा है। क्यों विशाल? विशाल ने इतना ही कहा। ठीक है बुआ जी, धो लूंगा। शांति बुआ ने फिर पूछा, कुकिंग में हेल्प कौन करेगा? सब चुप रहे। तब शांति बुआ ने कहा, मुझे तो तुम लोगों से उम्मीद ही नहीं। तुम लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मैं देख लूंगी। सालने, तुम्हें साफ सफाई करनी पड़ेगी। और अमन, सूखे कपड़े तुम ही तरह तय करोगे। मेरा विशाल मेरी हेल्प करेगा। बस तुम, मुझे लोगों को कुछ कहना ही नहीं। लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसके साथ ही विशाल मन ही मन टूटता जा रहा था। बुआ कहने को तो बहुत प्यार से पेश आती, पर वह उनकी चालाकियों को समझ रहा था। शालिनी अमन उसके आगे पीछे घूमते। शक्ति फूफाजी उसके साथ बातें करते रहते। देखने में सब सामान्य लगता, पर विशाल भी कोई बच्चा तो था नहीं। बुआ की मीठी मीठी बातों का मतलब इतने लंबे समय में अच्छी तरह से समझ चुका था।
उसे अपने पापा के लिए मन में बहुत नाराजगी थी। बेटे के आगे पिता ने पैसे को ज्यादा महत्व दिया था, बजाय इसके कि वह घर पहुंच जाए। उन्हें अपनी इस बहन का स्वभाव भी अच्छी तरह पता था। पिता आर्थिक रूप से समृद्ध थे। ऐसा नहीं कि उसका इस समय जाने का खर्च वे सहन न कर पाते, पर बेकार की उनकी सनक के कारण आज वह बुआ जी का एक ऐसा नौकर बनकर रह गया है जो उनके किसी भी काम को मना नहीं कर पाता है। अब तो वह न कहीं जा सकता है। घर से निकले लगभग 1 महीने हो गए थे। बाहर से आया सामान वही सैनिटाइज करता है। कोई उस सामान को तभी हाथ लगाता है जब वह साफ कर देता है। उसकी लाइफ ही कोई वैल्यू नहीं है। शांति बुआ का कहना है कि वही अच्छी तरह से सैनिटाइज करता है, बाकी सब तो लापरवाह हैं। बुआ के उनसे काम करवाने के स्टाइल पर अब विशाल को मन ही मन हंसी भी आ जाती है। विशाल को अपनी मम्मी पर भी बहुत गुस्सा आता है कि क्यों उन्होंने अपने मन की बात पापा के सामने नहीं रखी। क्यों वह अपनी बात पापा से मनवा नहीं पाती। मम्मी जब भी उससे फोन पर बात करती हैं, बुआ आसपास ही रहती हैं। फिर वह व्हाट्सएप पर उन्हें अपनी हालत बताता है और फिर बाद में चैट डिलीट कर देता है, क्योंकि शालिनी अमन कभी भी उसका फोन छेड़ते रहते हैं। कभी कभी उसे लगता है कि शालिनी अमन को भी कहीं उसका फोन चेक करते रहने की ट्रेनिंग तो नहीं दे डाली बुआ ने। उसने एक बार मना भी किया था कि मेरा फोन मत छेड़ो, पर उसके इतना कहते ही बच्चों ने शोर मचा दिया था कि भैया ने डांटा। उसे फौरन बात संभालनी पड़ी थी। विशाल अपने से 4 साल छोटी बहन प्रियंका के टच में लगातार रहता। वह एक बार दिल्ली घूमने आई थी। उसे शांति बुआ के घर 5-6 दिन रहना पड़ा था। वापस घर लौटकर उसने सबके सामने कान पकड़े थे और कहा था, मैं तो कभी बुआ के घर नहीं जाऊंगी। मीठा बोलकर काम में ही जोत कर रखती हैं, क्या बताऊं, बैठने ही नहीं देती। मेरी बेटी कहकर कितना काम करवा लिया। पापा आपकी बहन है या कोई मीठी छुरी। इसका नाम वह खूब पर हंसा। जब से विशाल यहाँ फंसा है, प्रियंका उससे बुआ के हाल मीठी छुरी कह कर ही लेती है। वह उसे सब बताता है। प्रियंका भी भाई के लिए दुखी है। कहाँ उसे आदत है घर के काम करने की। कामचोर है विशाल, पर इतना भी समझ रहा है कि पिता और बुआ के बीच पिस रहा है वह। पिता से तो अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। कभी वह भी देर से उठता है और इस बीच पापा का फोन आ जाए तो बुआ उनसे ऐसे बात करती हैं कि जैसे वह इतना आराम कर रहा है और वे यही चाहती हैं कि बस वह यूं ही उनके घर रहे। वह तो बाद में उसे प्रियंका से पता चलता है, जब पापा बताते हैं कि देखो क्या ठाठ से रख रखी है मेरी बहन उसे। आजकल के बच्चे तो यूं ही उसके पीछे पड़े रहते हैं। और वह यह सुनकर कुड़ कर रह जाता है। एक दिन तो उसे शरारत सूझी। उसने अमन से कहा, मेरा वीडियो बनाओगे जब मैं बर्तन धोऊंगा। अमन ने पूछा, क्यों भैया। अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, वे भी भेजते हैं मुझे ऐसे वीडियो। अमन ने यह बात मम्मी यानी अपनी उसकी बुआ को बता दी और फिर वीडियो तो बनाना ही भूल नहीं पड़ा। यह लॉकडाउन उसे बहुत भारी पड़ा। उसे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि उसके पिता ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी जमा हुई फीस खतरे में थी, इसलिए पापा ने उसे न बुलाकर अपने कुछ पैसे बचा लिए, क्योंकि वे किसी की बात नहीं सुनते। कितना दर्द है उन्होंने उसे। शरीर से भी थक चुका है वह और मन से भी। पता नहीं कितने दिन और ऐसे। जब देखो विशाल बेटा कहकर अपना सारा काम करवा लेती। क्या वह अपने बेटे या बेटी से नहीं कर सकती कुछ। और पापा के सामने ऐसे बोलती हैं जैसे उनके बेटे को पलकों पर बिठा कर रखती हैं, बस पापा के सामने दिखावे के लिए। यह सब सोचकर विशाल की आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए, मगर उसने झट से आंसू पोंछ लिए, क्योंकि बुआ आवाज जो लगा रही थी, विशाल बेटा कहाँ हो तुम। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।